मस्तपुरा गांव में एक बहुत ही चुलबुला बच्चा रहता है, चुन्नू। चुन्नू हर जगह, घर हो या बाहर, इतनी शैतानी करता है कि पूरा मस्तपुरा गांव उसे चुन्नू नहीं, शैतान चुन्नू कहकर पुकारने लगता है। अच्छा तो चुन्नू, ये तेरी शरारत थी। ठहर जा तू। क्यों बे? मेरे कपड़े चुरा कर मुझे नंगा गांव में भगाने के बारे में सोच रहा था? वाह, इतनी लंबी जंप सीख गया हूँ। आज तक नहीं गिरा, और भी लंबी जंप की प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ? लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करो। मर गया। ओह, ये तुम्हारी शरारत है। ओह, तो ये तेरी शरारत है। रुक जा, ठहर तू, ठहर। हाँ? कब तक बचेगा? कभी तो किसी के हाथ आएगा। बहुत पहलवानी दिखाता है। अगर मैं इनके कपड़े चुरा लूं, तो देखता हूँ छोटी सी लंगोटी में कैसे गांव वापस जाते हैं। क्यों बे? मेरे कपड़े चुरा कर मुझे नंगा गांव में भगाने के बारे में सोच रहा था? बहुत शैतानी हो गई है तेरी। हाँ, अब जा, तू नंगा नहा और गांव में जा। चल निकल। नहीं पहलवान भैया, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। बहुत शैतानी हो गई है तेरी। अभी अभी पंडित जी ने बताया, वो खिलाड़ी अक्षय ने बताया, और अब मैंने भी देखा, और अब तू देख। अब बहता हुआ चुन्नू नदी में एक जगह पहुंचता है जहां एक साधु नहा रहा है और सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है। तभी चुन्नू को बहते आता देख उसे पकड़ लेता है, उसे बाहर निकालता हुआ पूछता है। चुन्नू सब कुछ बताता है। सुनकर साधु कहता है, अरे शैतानी बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं तो कहता हूँ जितना हो सके शैतानी करो, अपना बचपन जियो। जो बच्चे शैतानी नहीं करते, उनसे उनका बचपन छिन जाता है। थैंक यू साधु बाबा, पर क्या करूं? लोग मुझे शैतानी करते हुए देख लेते हैं और ऐसे नदी में फेंक देते हैं। काश कोई देख ना पाए तो शैतानी करने का मजा आ जाए। नहीं देख पाएगा। ये देखो, अगर तुम इस अंगूठी को पहनकर एक बार चाट लोगे तो गायब हो जाओगे, किसी को दिखाई नहीं दोगे। फिर जब दोबारा चाहोगे तभी किसी को दिखाई दोगे। अरे वाह, तब तो शैतानी करने का बड़ा मजा आएगा। यहाँ पहलवान अपने घर पर धोती पहनता हुआ तैयार हो रहा है। तभी घर की खिड़की पर चुन्नू आता है, देखता है और मुस्कुराता हुआ अपनी अंगूठी छुआता है, गायब हो जाता है और जाकर पहलवान की धोती पकड़कर खींच देता है। धोती खुल जाती है। ये देख पहलवान चौंकता है। अरे ये बार बार गांठ कैसे खुल जा रही है? हाँ, अब नहीं खुलेगी। अरे ये बार बार क्यों खुल जाती है? कौन है? हाँ? कौन है? पहलवान भैया, मैं चुन्नू हूँ। चुन्नू? तुम कहाँ हो? दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कैसे दिखाई दूंगा? तुमने मुझे नदी में डुबोकर मार दिया। मरकर मैं भूत बन गया हूँ। अब मैं तुम्हारी लंगोटी भी उतारूंगा। अब क्या करूं? हाँ, वो अक्षय बड़ा स्पोर्ट्समैन नंबर 1 बनता है ना, आज उसकी एग्जाम बिगाड़ता हूँ। और वो क्लास में एग्जाम पेपर लिख रहा अक्षय के पास पहुँचता है और उसे लिखने वाले हाथ की बाह पर पीछे से टपली मारता है। उसका हाथ हिलता है और आंसर पेपर पर लंबी सी लाइन पड़ जाती है।
जिसे एग्जामिनर पूरे पेज पर एक लाइन मारकर उसे रॉन्ग बता देते हैं वैसे। अरे अरे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? भाई जरा सीधे बैठ। मैं तो सीधे ही बैठा हूँ। अबे क्यों बार बार मेरी बाह पर धक्का मार रहा है? क्या हुआ अक्षय? टीचर जी, ये बार बार मेरी बाह पर धक्का मार रहा है। नहीं मारा, मैंने खुद देखा। वो सिंसियरली अपना पेपर लिख रहा है। फिर मेरी बाह पर किसने मारा? ये देखिए मेरा पेपर, मैंने पूरा लिख लिया है। आखिर सबसे होशियार लड़का हूँ इस क्लास का। अच्छा होशियार, तू ले फिर से लिख पेपर। अरे मेरे पेपर को क्या हो गया? देखिए टीचर कैसे उड़ रहा है। वहाँ चुन्नू अपनी शैतानी में लगा है और यहाँ उसकी माँ उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान है। बहन, मेरे चुन्नू को देखा? नहीं। भाई साहब, मेरे बेटे को कहीं देखा? नहीं बहन जी। लगता है माँ मुझे खोज रही है। मजा आएगा। अरे ये ऐसे क्यों लग रहा है जैसे किसी ने मेरी उंगली पकड़ रखी हो? अरे वो भी ऐसी जैसे मेरा चुन्नू पकड़ता है, पर चुन्नू तो आसपास कहीं नहीं है। उफ़्फ़ो। अरे फिर किसी ने मेरी उंगली पकड़ ली। ऐसे तो चुन्नू ही पकड़ता था। ये कौन है? ये मैं ही हूँ मम्मी, आपका चुन्नू। चुन्नू, चुन्नू तू कहाँ है? कहाँ है तू? हाँ? अरे तू कहाँ था अब तक? हाँ? मैं तो कब से आपके साथ ही हूँ माँ, पर दिखाई तो तू अभी दिया। मम्मी, मुझे एक साधु बाबा ने ये अंगूठी दी है। इसे एक बार छूते ही मैं गायब हो जाता हूँ और दूसरी बार छूते ही मैं फिर से दिखाई देने लगता हूँ। तूने क्यों ली साधु बाबा से ये? वापस कर दे उन्हें। नहीं मम्मी, ये अब मैं कभी वापस नहीं करूँगा। ओफो चुन्नू, वैसे भी तेरी शैतानी कम थी क्या, जो एक नई मुसीबत ले आया है तू? ये मुसीबत नहीं है मम्मी, इससे तो हर मुसीबत से बच सकते हैं। चलो आप मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश करो। मारो ना मम्मी। अरे देखा मम्मी? हाँ, नहीं लगा ना मुझे। अच्छा, अब घर चल, खाने का टाइम हो रहा है। चलो। अरे कहाँ है तू? ये क्या, आपके साथ ही तो हूँ मम्मी। मगर माँ के साथ मस्ती करते हुए चुन्नू को पता ही नहीं चलता कि उसकी उंगली से अंगूठी निकलकर वहीं गिर गई है। दोनों जब घर पहुँचते हैं तो माँ खाना लगाती हुई उससे कहती है, चल अब खाना खा ले। आपके हाथों से खिला दो ना मम्मी, आप कितने प्यार से खिलाती हो। ठीक है, पर तू दिखाई दे तो ना, ऐसे कैसे खिला दूं? अभी दिखाई देता हूँ। हाँ? अरे मेरी अंगूठी कहाँ गई? क्या हुआ चुन्नू? मम्मी, मेरी अंगूठी कहीं गिर गई। क्या? हाँ मम्मी, और जब तक मैं अंगूठी वापस नहीं छूंगा आपको दिखाई नहीं दूंगा। अरे तो फिर मैं तुझे खिलाऊं कैसे, सुलाऊंगी कैसे, प्यार करूंगी कैसे? मैं अभी ढूंढ कर लाता हूँ। और चुन्नू वहाँ से बाहर की तरफ भागता है। माँ भी उसके पीछे पीछे जाती है और दोनों पूरे रास्ते भर जहाँ जहाँ से आए थे अंगूठी ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कहीं भी अंगूठी नहीं मिलती है। चुन्नू परेशान हो जाता है। मम्मी, अंगूठी तो नहीं मिल रही, अब मैं आपके सामने कैसे आऊँगा? रो मत बेटा, मिल जाएगी। हाँ मम्मी, मैं वहाँ नहीं, यहाँ हूँ। कहाँ है तू? मम्मी, यही हूँ आपके सामने। ये क्या हो गया मम्मी, ये क्या हो गया? अब क्या मैं कभी आपको दिखाई नहीं दूंगा? ऐसे कैसे जीऊंगा मैं मम्मी, ऐसे कैसे जीऊंगा? ये क्या हो गया मम्मी? अब तो मैं रोऊंगा तो आप मेरे आंसू भी नहीं पहुंच पाएंगी। मैं भूखा रहूंगा तो आप मुझे 2 निवाले भी नहीं खिला पाएंगी। मैं थक जाऊंगा तो आप मुझे थपकी देकर सुला भी नहीं पाएंगी। और फिर कई दिनों तक माँ बेटे साथ में रहते हुए भी एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं।
माँ चुन्नू की सेवा करना चाहकर भी, उसे प्यार करना चाहकर भी नहीं कर पाती है। चुन्नू बहुत दुखी हो जाता है, उसे काफी पछतावा होता है। आखिरकार काफी दिनों तक अंगूठी नहीं मिलती है तो चुन्नू अपनी माँ के साथ वापस उसी नदी किनारे पहुँचता है जहाँ उसी साधु को तपस्या करते देख रोता हुआ वो उसे सारी बात बताता है। सुनकर साधु कहता है, मैंने तो तुम्हें सिर्फ शरारत करने के लिए वो अंगूठी दी थी बच्चे, उससे अपने ही लोगों को सताने के लिए नहीं। मुझसे गलती हो गई बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी मम्मी के हाथों से खाए बिना, उनकी थपकी से सोए बिना नहीं रह सकता। मुझे आपसे वो अंगूठी लेनी ही नहीं चाहिए थी, और ली तो उससे लोगों को सताना नहीं चाहिए था। आज के बाद मैं कभी ऐसी कोई शैतानी नहीं करूँगा जिससे लोगों को कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो। एक बात हमेशा याद रखना बच्चे, शैतानी कौन बच्चा नहीं करता, पर शैतानी करो तो प्यार भरी, वरना कभी कभी आपकी शैतानी आपको भी बहुत महंगी पड़ जाती है। मैं आपको आज एक आलसी तेंदुए की कहानी सुनाऊंगी। एक जंगल में एक तेंदुआ रहता था। वो एक नंबर का आलसी था। एक दिन उसने सोचा, पूरे दिन शिकार के पीछे भागने और फिर शिकार ना मिलने पर निराश होने से तो अच्छा है दूसरों पर नजर रखो और जो भी शिकार करके खाना लाए उसका खाना चुरा कर अपना पेट भरो। और ये ख्याल आते ही वो जंगल के जानवरों का ही नहीं, पेड़ पर चढ़कर पंछियों का भी शिकार चुरा लेता था। धीरे धीरे इस बात से पूरा जंगल परेशान हो गया था। एक दिन सभी ने मिलकर जंगल के राजा शेर के दरबार में गुहार लगाई। शेर ने तेंदुए को फौरन अपने दरबार में तलब किया। महाराज, आपने मुझे बुलाया? हाँ, कई दिनों से तुम्हारे खिलाफ काफी शिकायतें आ रही थीं। शिकायतें हद से ज्यादा बढ़ गईं, तो मुझे तुम्हें बुलाना पड़ा। सियार, बताओ तुम्हारा क्या कहना है? महाराज, हम अपनी मेहनत से जो भी शिकार करके लाते हैं वो सारा ये चुरा कर ले जाता है और खा जाता है। ये तो झूठ बोल रहा है महाराज। नहीं महाराज, झूठ ये बोल रहा है। ये सियार का तो सियार का पेड़ पर चढ़कर हम पंछियों का भी शिकार खा जाता है। इसकी वजह से हमें कई दिनों तक भूखा भी रहना पड़ता है। मेरी समझ में नहीं आता, ये सब मेरे खिलाफ झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ ये लोग नहीं, तुम बोल रहे हो। हमने भी तुम्हें आज तक शिकार करते हुए नहीं देखा। हाँ, पेट भर भर के खाते जरूर देखा है। तुम्हारे इस गुनाह के लिए तुम्हें जंगल निकाला की सजा दी जाती है। अभी के अभी तुम ये जंगल छोड़कर चले जाओ और दोबारा यहाँ दिखाई मत देना, वरना हमें तुम्हारा शिकार करना पड़ेगा। निकल जाओ। कहता हुआ शेर गुस्से में उसे अपना भयानक पंजा दिखाता है तो तेंदुआ घबराकर जंगल छोड़कर चला जाता है। उसे जाता देख सारे जानवर राहत की सांस लेते हैं कि अब कम से कम उन्हें उनका शिकार भरपेट खाने को मिलेगा। यहाँ अंदर ही अंदर अपने जंगल के जानवरों से गुस्सा तेंदुआ अभी जंगल के बाहर ही पहुँचता है। तभी देखता है वहाँ एक डॉगी जादू कर रहा है। बंदर, मैं तुम्हारा हाथ का एप्पल अभी गायब कर दूंगा। धाम धूम धड़क आम फटा। चूहे महाराज, बंदर भाई का एप्पल दे दो। मेरे पास कहाँ है? देखो, तुम्हारे हाथ में है। धाम धूम धड़क आम फटा। अगर ये जादू मेरे हाथ आ जाए तो मैं न सिर्फ बैठे बैठे खा सकता हूँ, बल्कि मेरे खिलाफ बोलने वाले जानवरों से बदला भी ले सकता हूँ। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। एक शर्त पर, अगर तुम मुझे ये जादू सिखा दो तो। और अपनी जान बचाने के लिए डॉगी ने उसे जादू सिखाया। कुछ दिनों तक जादू सीखने के बाद
तेंदुआ वापस अपने जंगल की तरफ चला गया। जब वो अपने जंगल वापस पहुंचा तो उसकी नजर सबसे पहले अपना शिकार खाते सियार पर पड़ी। ओह, शेर महाराज से मेरी शिकायत की थी, हाँ? मैं तेरा शिकार खा जाता हूँ। अब देखता हूँ तेरा शिकार तू कैसे खाता है। धम धुम धड़क आम फटाक। अरे, मेरे पंजे से मेरा शिकार कहाँ गया? धम धुम धड़क आम फटाक। अरे, मेरी चोट से मेरे मांस का टुकड़ा कहाँ गया? धम धुम धड़क आम फटाक। अरे, मेरे हाथ का कीड़ा कहाँ गया? अभी तो मैं खा रहा था। मेरी चोट से तो हवा में ही मेरे मांस का टुकड़ा गायब हो गया। मेरे हाथों से भी मेरा पूरा शिकार गायब हो गया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब इस बड़े से पेड़ के नीचे हुआ है। कहीं इस पेड़ पर कोई भूखा भूत तो नहीं रहता? ये लोग मुझे भूत समझकर डर रहे हैं। अगर मैं सचमुच भूत का नाटक करूं, तो ये लोग डर के मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, हाँ, मैं भूखा भूत हूँ। अब मैं एक एक करके पूरे जंगल के जानवरों को खा जाऊंगा। अगर तुम लोग नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, तो रोज शाम को सूरज ढलते ही मुझे चढ़ावा चढ़ाना। चढ़ावा? हम समझे नहीं। चढ़ावा मतलब मेरे लिए भरपूर खाना लाकर इस पेड़ के नीचे छोड़कर चले जाना। तुम और तुम्हारे जंगल के जानवरों को मैं एक एक करके खा जाऊंगा। नहीं नहीं भूत भाई, हमें कुछ मत करना। हम रोज सूरज ढलते ही आपके लिए खाना चढ़ाकर चले जाएंगे। नहीं नहीं भूत भाई, हमें कुछ मत करना। हम रोज सूरज ढलते ही आपके लिए खाना चढ़ाकर चले जाएंगे। नहीं नहीं भूत भाई, हमें कुछ मत करना। हम रोज सूरज ढलते ही आपके लिए खाना चढ़ाकर चले जाएंगे। तो जाओ, आज ही सूरज ढलते ही शुरू कर दो, वरना और उसी दिन के बाद तेंदुए के तो मजे हो गए। जंगल के छोटे मोटे पशु पक्षी की ही नहीं, बड़े बड़े जानवर भी उस भूत से डरने लगे और खुद मेहनत करके लाए शिकार उस पेड़ के नीचे रख जाते। उसके जाते ही पेड़ की झुरमुट पत्तियों और टहनियों से चुपचाप तेंदुआ उतरता और उनका चढ़ाया हुआ सारा खाना लेकर जाता और पत्तों टहनियों के बीच छुपकर खाकर सो जाता था और सवेरा होते ही चुपचाप कहीं निकल जाता। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। अपना लाया हुआ शिकार इस पेड़ के भूत को खिला खिला कर सारे जानवर पंछी थक गए और एक बार फिर शेर के दरबार में उनकी मीटिंग हुई। महाराज, उस तेंदुए से जैसे तैसे हमें छुटकारा मिला था, अब उसकी तरह जंगल में एक भूखा भूत आ गया है। हाँ महाराज, उसे भी अपना शिकार चढ़ा चढ़ा कर हमें कई बार भूखा रहना पड़ जाता है। हमें उसे छुटकारा दिलाइए महाराज। ठीक है, आज रात जैसे ही भूत तुम लोगों का चढ़ाया खाना लेकर पेड़ पर चढ़ जाएगा, हम पेड़ सहित उसे जला देंगे। और रात को अपना शिकार रखने के बाद जैसे ही दूर से उन्होंने देखा कि उनका खाना गायब हो रहा है, शेर के साथ मिलकर उन सभी ने पेड़ में आग लगा दी। पेड़ धुआं धुआं कर जलने लगा तो पेड़ पर खा पीकर आराम से सोया तेंदुआ घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही पेड़ से कूदकर भागा, सामने ही शेर महाराज और सभी को देख रुक गया और शेर ने उसे अपने भयानक पंजे में दबोच लिया।
मगर इससे पहले कि शेर उसे मारता, तेंदुए ने घबराकर उनके हाथ पांव पकड़ लिए, माफी मांगने लगा और सारी कहानी कह सुनाई। शेर महाराज ने उसे इस शर्त पर माफ किया कि जितने दिन तूने इन जानवरों का खाना खाया है, उससे डबल दिन तो इन सभी को शिकार कर करके खाना खिलाएगा। और खबरदार, जो अब आलस किया तो। नहीं नहीं महाराज, मैं अब कभी आलस नहीं करूंगा, मेरी आंखें खुल गई हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी जीव को कभी भी आलस करके मुफ्त का खाना खाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वरना इस आलस की वजह से कभी कभी उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है।